ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने क्रमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध तक की कथा को श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की उत्तरार्ध की कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत भाषा 10वें स्कंद उत्तरार्ध प्रारंभ में ब्रजपति चरित ललाम कह 50 अध्याय में जरासंध संग्राम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, अब पूर्वार्ध के उपरांत आगे की अध्याय में जो कथाएं हैं वह हम वर्णन करते हैं कि जरासंध के भय से ही मानो समुद्र में किला बनाकर श्री कृष्णचंद्र अपने यादवों को उस किले में ले गए। व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, आस्ती और प्राप्ति ये दोनों कंस की रानियां अपने पति कंस के मरने से अत्यंत दुखित होकर अपने पिता के घर चली आई। अपने स्वामी के मरने से शोकाकुल आस्ती प्राप्ति दोनों बहनों ने अपने पिता मगध देश के राजा जरासंध से जाकर कहा और सब वृतांत कहा। ही राजा परीक्षित, यह बात सुनते ही जरासंध अति क्रोध करके अपने जमाता का शोक न सहन कर पृथ्वी को यादव रहित करने का उपाय करने लगा और 23 अशोहिणी सेना को साथ लेकर जरासंध ने यादवों की राजधानी मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। जिस प्रकार अपनी मर्यादा त्याग कर समुद्र उमड़ता चला आता है, उसी प्रकार जरासंध की सेना को आती हुई देखकर और सेना से मथुरापुरी को ग्रस्त जान अपने सुत हृदय यादवों को व्याकुल देखकर दुखों के नाशक भूभार उतारने वाले श्री कृष्णचंद्र उस समय देश काल के योग्य अपने अवतार का कारण देखकर विचार करने लगे कि पहले इस समस्त सेना का संहार करूं या जरासंध का वध करके इसकी सब सेना अपने अधीन करूं अथवा सैन्य सहित जरासंध का प्राण संहार करूं। ऐसे 3 प्रकार के मन में संकल्प विकल्प कर प्रथम सैन्य वध का विचार निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वी का भार रूप यह सेना ही है, इसलिए प्रथम इसका ही मारना उचित है। और इस समय संपूर्ण राजाओं की सेनाओं को इकट्ठी करके यह जरासंध ले आया है। फिर वारंबार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। पहले पैदल, फिर अश्व, अस्ति और चतुरंगिणी अनेक अशोहिणी सेना को ही मारना उचित समझा। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि अशोहिणी सेना का प्रमाण क्या होता है। तो अशोहिणी सेना का प्रमाण इस प्रकार कहते हैं: 21,870 जिसमें रथ हो, 21,870 जिसमें गजपति हो, 65,610
जिसमें अश्वपति हो, 1,09,350 जिसमें पैदल सैनिक हो, इसका नाम अशोहिणी सेना, यह एक अशोहिणी सेना कहलाती है। जरासंध को मारना योग्य नहीं, क्योंकि इससे अभी बहुत कार्य सिद्ध होंगे। यह संपूर्ण राक्षसों को समेट कर ले आएगा। मैं कहां कहां ढूंढता फिरूंगा। भूमि का भार उतार, साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ही उस अधर्म को नष्ट करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सूर्य की समान ध्वजा कवच से सुसज्जित सारथी सहित 2 रथ शीघ्र ही आकाश से उतर आए। तब अकस्मात आए दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित रथों को देखकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलदेव जी से बोले कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे भैया, तुम जिनकी रक्षा करते हो, आज उन्हीं यादवों को आकर दुख उपस्थित हुआ है और इसलिए यह रथ और वीरघाती शस्त्र आए हैं। रथ में बैठ सब सेना का संहार कर अपने यादवों का कष्ट दूर करो। हे ईश, साधु लोगों के कल्याणार्थ ही संसार में आपका जन्म हुआ है। 23 अशोहिणी सेना आकर उपस्थित हुई है और इसका पृथ्वी पर बोझ है, इसको दूर करो। इस प्रकार दारशाह वंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी ने विचार कर कवच पहन सुंदर शस्त्रों को लेकर और कुछ थोड़ी सी सेना के साथ पुर के बाहर निकलकर दारुक सारथी को लिए शंख ध्वनि करते हैं। तभी तो यहाँ एक दोहा कहा गया है, निकसे दो ये दुराए पहुंचे सुदल में जाए। इसके उपरांत जरासंध की सेना के हृदय भयभीत होकर कंपायमान होने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र महाराज और बलदेव जी को रणभूमि में खड़ा देख जरासंध कहने लगा, हे अधम, मुझे तेरे साथ युद्ध करने में अत्यंत लज्जा आती है, क्योंकि तू बालक है, इसलिए तेरे संग युद्ध नहीं करूंगा। अरे हे मूर्ख, तू गुप्त रहने वाले अत्यंत छली है, इसलिए तेरे साथ युद्ध करना उचित नहीं। हे राम, जो तुझ में सामर्थ्य हो तो धैर्य करके युद्ध कर और मेरे बाणों से कटे हुए देह को त्याग कर स्वर्ग को जा, या संग्राम के बीच में मेरा प्राण ले। हे परीक्षित, ऐसे जरासंध के वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे जरासंध, शूरवीर व्यर्थ बकवाद न कर, अपने पुरुषार्थ को दिखाते हैं और तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारे वचनों पर अधिक ध्यान नहीं देता हूँ। जैसे पवन, बादल, धूरी ये सूर्य और अग्नि को घेर लेते हैं, इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी के निकट जाकर जरासंध ने उनको अपनी बलवती सेना, प्यादे, रथ, ध्वजा, घोड़े और रथवानों सहित घेर लिया। जब गरुड़ और ताल की ध्वजा से चिन्ह वाले रामकृष्ण के रथ युद्ध में नहीं दिखे, तब पुरी की नारियां अटारी, महल और द्वारों पर खड़ी हुई शोक से व्याकुल होकर मोह करने लगी। शत्रु की सेना रूप बादलों में से बारंबार बाणों की भयंकर वर्षा से अपनी सेना को पीड़ित देखकर श्री कृष्णचंद्र देवता व असुरों से पूजित उत्तम शार्दंग धनुष में टंकार करने लगे। तर्कस से तीर निकालकर शीघ्र प्रत्यंचा पर लगाकर प्रत्यंचा को खींचकर कृष्ण वाणों के समूहों से रथ, हाथी, घोड़े पैदल मारकर जैसे सुलगती लकड़ी के घुमाने से चक्र बंध जाता है, उसी प्रकार बाणों के पीछे बाण मारने लगे। मस्तक काटने से हजारों हाथी, नाड़ी कटने से घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े, रथों की ध्वजा कट गई और रथवान गिर गए, भुजा गर्दन कटने से पैदल गिर गए। युद्ध में पैदल हाथी कटकर गिरने लगे, तब उनके शरीर से लोह की नदियां बहने लगी, जिनमें भुजाएं सर्प के सदृश दृष्टि आती थी। मनुष्यों के सिर कच्छप से जान पड़ते थे। मृत्यु को प्राप्त हुए हाथी टापू के समान दिखते थे और रुधिर की नदी में घोड़े ग्राह से पड़े थे। भुजा व उरु मछली की समान, मनुष्यों के केश सिवार के समान थे और नदी में जो तरंगे उठती हैं वही रुधिर की नदी में धनुषों के समान है। नदी में झाड़ झंकाड़ होते हैं, रुधिर की नदियों में जो शस्त्र पड़े हैं वे ही झाड़ झंकाड़ के समान हैं। नदी में भंवर पड़ते हैं, वही रुधिर की नदियों में ढाले मानो अति भयंकर भंवर पड़ रहे हैं। नदियों में कंकर पत्थर इत्यादि होते हैं, रुधिर की नदियों में मणि गहने कंकण पत्थर के तुल्य थे। हे राजन,
महातेजस्वी बलदेव जी ने संग्राम के बीच मत वाले शत्रुओं को मुसला युद्ध से मार मार कर रुधिर की नदियां बहा दी, जो कि कायर पुरुषों को भय देने वाली और वीर पुरुषों को आनंद की देने वाली है। हे परीक्षित, दुर्मत वेदियों को मुसल से मार सागर के समान दुस्तर और भयंकर उस जरासंध पालित सेना को महापराक्रमी श्री कृष्ण बलदेव ने मार मार कर नाश कर दिया। वसुदेव के पुत्र जगत के ईश्वर श्री कृष्ण बलदेव को सेना का नाश करना एक साधारण बात है, कुछ पराक्रम नहीं है। अनंत गुणधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला से ही तीनों लोकों का उत्पादन, पालन और संहार करते हैं। उन श्री कृष्णचंद्र को जरासंध की सेना का मारना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। तो भी मनुष्यों के अनुकरण करने वाले श्री कृष्णचंद्र के आशयमय कर्म तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। सेना के नष्ट होने और रथ टूट जाने से जब प्राण मात्र ही अवशेष रहा, तब बलवान जरासंध को जैसे सिंह सिंह को पकड़ता है, उसी प्रकार बलपूर्वक बलदेव जी ने पकड़ लिया। शत्रुओं के मारने वाले जरासंध को वरुण पाश और मनुष्य पाश से जब बलदेव जी बांधने लगे, तब श्री कृष्णचंद्र ने उसको छुड़ा दिया और कहा कि अभी जरासंध से और कुछ काम लेना बाकी है। शूरवीरों में माननीय जरासंध को त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र बलदेव ने जिस समय छोड़ दिया, तब वह मन में लज्जित होकर विचार करने लगा कि वन में जाकर तप करना उचित है, घर जाकर क्या करूंगा। तब मार्ग में जाते हुए राजाओं ने निवारण किया। धर्म के उपदेश करने वाले पदयुक्त नीति के तुष्टिकारक वचन कहकर जरासंध को समझाने लगे कि हे राजन, कोई तुम्हारा बड़ा दुष्कर्म आकर प्राप्त हुआ, जो तुच्छ यादवों ने तुम्हें परास्त कर दिया। अब तुम कुछ लाज मत करो। जिस समय समस्त सेना नष्ट हो गई और श्री कृष्णचंद्र ने छोड़ दिया, तब वह बृहद्रथ का पुत्र जरासंध अत्यंत उदास होकर मगध देश को चला गया। शत्रु की सेना रूप सागर से तरकर और अपनी अक्षत सेना संग लिए जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने मथुरापुरी में प्रवेश किया, तब देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षाएं की और प्रसन्नतापूर्वक उन भगवान की स्तुति की। तब श्री कृष्णचंद्र अपनी मथुरापुरी में आकर खेद रहित प्रसन्न मन पुरवासियों से मिले। सूत, मागध, बंदीजन उनके विजय के यश को गान करने लगे। हे राजन, जिस समय श्री कृष्णचंद्र मथुरापुरी में आए, तब शंख, नगाड़े, अनेक भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग यह सब बाजे बजने लगे। मार्ग में छिड़काव हो रहा है, पताकाएं लगाई गई हैं और वेद ध्वनि से युक्त श्री कृष्णचंद्र के शुभागमन के घर घर बंधनवारों से परिपूर्ण इस प्रकार मथुरापुरी की शोभा होने लगी। श्री कृष्णचंद्र के ऊपर स्त्री पुरुष पुष्पों की, दधी की, अक्षत की और अंकुरों की वर्षा करने लगे। स्त्रियां स्नेह से प्रफुल्लित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र को देखने लगी। शूरवीर राजाओं की शोभा करने वाले रणभूमि में पड़े बहुत धन लाकर श्री कृष्णचंद्र जी ने यादवराज उग्रसेन को दे दिया। इसी प्रकार जरासंध उतनी ही अशोहिणी सेना साथ लेकर सहस्त्र बार उन पर चढ़ आया और श्री कृष्णचंद्र से रक्षित यादवों से उनसे युद्ध किया। हे राजा परीक्षित, यादवगण श्री कृष्णचंद्र के तेज से जरासंध की समस्त सेना का संहार करने लगे। संपूर्ण सेना जब कट गई और शत्रु ने छोड़ दिया, तब जरासंध फिर अपने देश को चला गया। 18वीं बार जरासंध युद्ध करने को जाने वाला था कि उससे पहले ही देवर्षि नारद जी का भेजा हुआ वीर काल्यवन आकर दिखाई दिया। संसार में जिसके समान कोई योद्धा नहीं, ऐसा काल्यवन यादवों को अपनी समान जान उसने 3 करोड़ महामलेच्छ अति भयावने इकट्ठे किए, जिनकी मोटी भुजा, बड़े गले, मले हुए दांत, भूरे केश, दूध जी के समान लाल लाल नयन, उन्हें साथ लेकर डंका दे मथुरापुरी पर चढ़ आया और चारों ओर से मथुरा को घेर लिया। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने इससे कहा था कि यादव लोग तुम्हारे समान हैं, इसलिए उनसे युद्ध करो। उस समय श्री कृष्णचंद्र बलदेव सहित इस दुरात्मा काल्यवन को आया हुआ देखकर विचार करने लगे कि यादवों को दोनों ओर से कष्ट आकर उपस्थित हुआ है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि अब तो यह महाबली काल्यवन हमको घेर रहा है और फिर जरासंध आज यहाँ, कल अथवा परसों तक अवश्य ही यहाँ आ जाएगा। यदि इस समय
हम इससे युद्ध करें और बीच में जरासंध आ गया तो अवश्य ही हमारे बांधवों का प्राण संहार करेगा, और जो न मरेगा तो बांधकर अपनी पुरी में ले जाएगा, क्योंकि वह बलवान है। इसलिए जहां मनुष्य न प्रवेश कर सके ऐसा एक किला बनाकर उसमें अपनी जाति के यादवों को रख फिर काल्यवन का वध करूंगा। हे राजन, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार मन में विचार कर 48 कोस 12 योजन का समुद्र के बीच में एक दुर्ग किला और उस किले के बीच में एक महाअद्भुत आश्चर्यमय नगर बनाया। इस कारीगरी में सब विश्वकर्मा की कारीगरी दिखाई देती है। राजाओं के जाने योग्य बड़े बड़े बाजार, गली और चौक बन रहे हैं। बीच बीच में मार्ग बनाने के लिए जगह छोड़ आकाश को स्पर्श करने वाले ऊंचे ऊंचे स्फटिक मणि के अंटा बन रहे हैं और ऊंचे ऊंचे किले के द्वार बन रहे हैं। घोड़े के बांधने और अन्न भरने के लिए लोह और पीतल के स्थान बनाए गए। उनके ऊपर सुवर्ण के कलछे विराजमान हैं, जिनमें इस नगर की अत्यंत ही मनोहर शोभा ही है। पद्मराग मणि के शिखर और महामरकत मणि की, जिसमें पृथ्वी, इस प्रकार शोभायमान सुवर्ण के ग्रह जहां तहां बन रहे हैं। देवताओं के मंदिर और चित्र विचित्र चित्रसारी बन रही हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये वर्ण जिसमें वास करते हैं। यादव और देवराज उग्रसेन के महल तो अत्यंत ही शोभायमान हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए सुधर्मा सभा और कल्प वृक्ष भेजे। जो मनुष्य इस सभा में वास करता है उसको भूख, प्यास, शीत, गर्मी, शोक और मोह इत्यादि कुछ भी नहीं सताते। वरुण जी ने श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण, मन की समान वेगवान घोड़े भेजे। पालन करने वाले कुबेर जी ने पद्म, महापद्म, मत्स्य, क्रूम, कुंद, नील, कुमुद, शंख, सर्व, यह 8 विभूतियां भेजी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुक्षेत्र परीक्षित, भगवान वासुदेव ने इन देवता लोगों को अपने अपने अधिकार की सिद्धि के लिए जो कुछ संपदाएं दी थी, वे सब वस्तु जिस समय श्री कृष्णचंद्र पृथ्वी पर आए उन्होंने लाकर अर्पण कर दी। उस द्वारकापुरी में योग के प्रभाव से सब यदुवंशियों को पहुंचाकर श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी से कहने लगे कि हे वीर, तुम यहाँ मथुरापुरी में रहकर शेष प्रजा की रक्षा करो। इस प्रकार बलदेव जी को आज्ञा देकर कमल नयन भगवान कमलों की माला धारण किए शस्त्र रहित मथुरापुरी के दरवाजे से बाहर निकले। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के 50वें अध्याय 50वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।